अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसी बीमारी के लिए बता रहा हूँ, बवासीर, जो खूनी भी होती है और बादी भी होती है। बवासीर होती किस वजह से है? ये मैदे की ख़राबी की वजह से भी होती है। बंदे को अमूमन कब्ज़ रहती है, मैदा जो है सही तरीके से खुराक हज़म नहीं करता, और कब्ज़ होने की वजह से बंदा जब ज़ोर लगाता है, जब हमारा दिमाग आर्डर देता है पखाना खारिज करने के लिए, तो वो कब्ज़ की वजह से काफ़ी ज़ोर लगाता है बंदा, और वहाँ पे जो पाइल्स होती हैं, जो वो मौके होते हैं, उन पे ज़ोर पड़ता है। वो दानेदार मौके होते हैं, वो हमारे पखाने को कंट्रोल करके रखते हैं। जब हम पखाना हमारा दिमाग आर्डर देता है तब भी होता है, वरना आम चलते फिरते बंदे का पखाना ना निकल जाए। भाई अल्लाह की शान ऐसी है कि हर चीज़ पे कंट्रोल अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ज़रिया बना कर रखा है। तो वो जो पाइल्स होती हैं, वो मौके होते हैं, वो जो है वो पखाने को कंट्रोल करके रखते हैं। जब उन पे ज़ोर पड़ता है तो उनमें सूजन हो जाती है, जो फूल जाते हैं, जिसकी वजह से बंदे को वहाँ ज़ख़म नमा हो जाते हैं। तो वो बाज़ लोगों को सिर्फ जलन ही जलन होती है, और बाज़ को वहाँ से खून आना शुरू हो जाता है। जो खून जिन लोगों को आता है उन्हें खूनी बवासीर कहते हैं, और जिनको खून नहीं आता और जलन होती है, ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पखाना करने के बाद ज़्यादा महसूस बंदा करता है, तो वो बादी कहलाती है। तो ये मैदे को भी बंदा उसके लिए भी दवाई इस्तेमाल करे। अगर उसका मैदा ख़राब रहता है तो उसके लिए मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, वो देख ले और मैदे के लिए दवाई इस्तेमाल करे। अगर उसे कब्ज़ ही रहती है और ये बवासीर खूनी है या बादी है, तो ये जो मैं आज नुस्खा बता रहा हूँ वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 15 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएंगे, चाहे वो खूनी बवासीर हो, चाहे वो बादी बवासीर हो। तो शफ़ा तो अल्लाह की ज़ात देगी। मैं अपनी तरफ से बेहतरीन नुस्खा आपको बताऊंगा, आप ज़रा गौर से सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा, और उसके मुताबिक बनाकर और उसी तरह आप इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे पहले तो आप ले लें, जो आप बिल्कुल ना होने के बराबर उसकी कीमत होती है, फटकड़ी। फटकड़ी आप 5 तोला ले लें, और मूली बाज़ार से आप ले लें, बेहतरीन किस्म की हो, तो अच्छी मूली हो, यानी बासी ना हो, जिसमें पानी हो। तो उन मूलियों का जो है, बहुत सारी मूलियाँ लेंगे, उनका पानी जो है आप जूस निकाल लें। जूस तकरीबन आधा लीटर हो जूस। और 5 तोला जो है आप अंजीर ले लें, खुश्क अंजीर खुश्क को आपने खूब रगड़ लेना है। वो सफूफ तो उसका नहीं बनता, लेकिन वो रगड़ लें या अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें। फटकड़ी जो है उसी पानी के अंदर आधा लीटर में डालकर आग के ऊपर आप चढ़ा दें। हल्की आंच पे आप अलाते रहें, और ये पकती जाए, यानी पानी उसका मुकम्मल तौर पे जब खुश्क हो जाए, मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया और उसमें पानी नहीं रहा, तो आप नीचे उतार लें। नीचे उतार कर उसको ठंडा कर लें। ठंडा करके उसकी गोलियां बना लें, यानी अंदाज़न मैं ग्रामों में नहीं बता रहा हूँ, वो गोलियां हैं एक जंगली बेर जो होता है उसके बराबर बना लें तकरीबन। वो तो हर बंदे को तकरीबन पता है कि वो जंगली बेर कितना होता है। बस इतनी सी गोलियां बनाकर आप रख लें, और रोज़ाना आप जो है इसको सुबह सवेरे आपने एक गोली खानी है, दूध के साथ ले लें। दूध लेकर उसके साथ एक गोली रोज़ाना ले लें। 15 से 20 दिन आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी बवासीर चाहे खूनी हो चाहे बादी हो,
مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی، یہ تکلیف سے اس سے نجات مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ میرا جو چینل ہے، جو نئے بھائی یہ دیکھ رہے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں، اور کسی بیماری میں کے لیے کوئی معلومات لینی ہو یا کوئی نسخہ چاہیے، بیماری کا علاج چاہیے، تو اپنے کمنٹس میں مجھے لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا کہ اس بیماری کا بہترین علاج تجویز کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔